सो फ्रेंड्स, ऑल महाराष्ट्र बीएड सीईटी एस्पिरेंट्स जिन्होंने भी अपने प्रेफरेंसेस दिए इन राउंड 1 एंड राउंड 2 एंड वेटिंग फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट, राउंड 2 के अलॉटमेंट को अभी काफ़ी टाइम है, बट यस, फाइनल मेरिट लिस्ट आज आउट होने वाली है एट 5 PM एंड इसके बाद अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है देन गाइज डोंट वरी, एक नोटिस जारी की गई है ऑन द ऑफिशियल पोर्टल एंड इट इज विद रिस्पेक्ट टू द कैप राउंड 3. ओके, सो जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर गिवन ओवर हियर. जो अगर आप सेकंड राउंड में आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होता है या फर्स्ट राउंड में जो आपने सीट मिली है और आपने फ्रीज नहीं किया था तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो, लेकिन अब थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के पहले आपके पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस तो होने चाहिए. सो दैट्स व्हाई these all instructions given in this particular notice. Okay, so watch this particular video till the end क्योंकि राउंड 1 राउंड 2 ऑलमोस्ट फिनिश. अब राउंड 3 आपको बचा सकता है और आपकी जो सीट है आपके डिजायर कॉलेज में वो दे सकता है. सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो till the end guys. Okay, and before moving further we have launched a B.Ed specific YouTube channel. If you are new to this particular channel, Manor B.Ed Entrance, then guys subscribe this particular channel and hit the like button and press the bell icon so you will get regular notification with respect to the B.Ed Entrance exams. Okay, and here is the notice with respect to the cap round 3. Okay my friends, so let's come over here. The third and final institution round of admission for all higher education professional courses will be conducted at the level of admitting college. क्योंकि आपकी कॉलेज ही आपकी खुद की मेरिट लिस्ट बनाने वाली है. ओके, ये सारी इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू कर लेना गाइज. यहाँ 2 डिपार्टमेंट होने वाले हैं, दैट मीन्स ए कैप सीट्स इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के हिसाब से आपको जो सीटें मिलने वाली है, और मैनेजमेंट कोटा सीट्स. जो कॉलेज के पास मैनेजमेंट कोटा है वो अपनी रिस्पेक्टिव सीट्स सीईटी को बता सकते हैं और रिस्पेक्टिव सीट्स पर एडमिशन ले सकते हैं. ओके, सो इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली देख लेना एक बार. नाउ कम ओवर हियर, एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. ऑल नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर राउंड. क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपने फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट किया था और आप विजिट नहीं किए कॉलेज को, रिपोर्ट जो करना था आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो गया. अब फर्स्ट राउंड में जो फ्रीज, दैट मीन्स जो ऑटो फ्रीज हो चुके कैंडिडेट, वो तो डायरेक्ट थर्ड राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे. सो थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो. सेकंड राउंड में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो भी कोई बात नहीं गाइज, आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो. एडमिटेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर राउंड. लेकिन आपको क्या करना होगा, राउंड 1 या राउंड 2 में जहां भी आपका एडमिशन हुआ है वो लॉगिन से कैंसिल कर देना है. वंस आप एडमिशन कैंसिल करोगे तो ही आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे. The cancelled seat will be forfeited and will not be made available to the candidate if he fails to get admission in the institute level round in the desired college. अब आप सोच रहे हो कि चलो बेस्ट कॉलेज BTTC, ओके, सेंट जेवियर्स फॉर एग्जाम्पल, here I am talking. ओके, नाउ सूरजबा गांधी. अब सूरजबा गांधी में आपका एडमिशन हो चुका है यहाँ, लेकिन आपने नहीं लिया, आप जा रहे हो सेंट जेवियर्स के लिए. अगर आप थर्ड राउंड में सेंट जेवियर्स के लिए ट्राई कर रहे हो और उसकी सीट वैकेंट है इसलिए आप ट्राई कर रहे हो, तो क्या होने वाला है, ये जो सूरजबा गांधी वाली जो सीट है आपकी ये कैंसिल हो जाएगी. ओके, और यहाँ अगर आपको थर्ड राउंड में सेंट जेवियर्स या BTTC नहीं मिलती है तो ये भी सीट आपको नहीं मिलने वाली है. सो यहाँ थोड़ा रिस्क है डियर. ओके, तो रिस्क के साथ आपको खेलना पड़ेगा. सेकेंड राउंड में जो भी सीट अलॉट होने वाली है या तो उसको आप फ्रीज करो, क्योंकि बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं होने वाला है, या तो आप उसे फ्रीज करो, रिपोर्ट करो कॉलेज में, एडमिशन डन करो, अदरवाइज इसे छोड़ दो और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करो, रिस्क ले लो, जो भी टॉप कॉलेजेस है अपने प्रेफरेंसेस दे दो और उनके लिए ट्राई कर सकते हो. दैट्स इट. कैंडिडेट who have failed to register in round 1, round 2 will be able to participate. Okay, but their documents will not be scrutinized by the e-scrutiny team. यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए कोई भी e-scrutiny टीम नहीं बैठी है. सो ये आपकी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. सारे डॉक्यूमेंट्स आपको केयरफुली सबमिट करने हैं और यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई भी करवाने होंगे व्हेन यू विल report to that particular institute. Okay, all candidates who have registered for institutional level round on the CAP portal for the first time will be placed below the first and second merit list candidates irrespective of their CET and academic score. आपका स्कोर कुछ भी हो, 110 हो, फिर भी राउंड 1 के जो लिस्ट है 90 तक है समझो, राउंड 2 की जो लिस्ट है 80 तक है, उसके बिलो ही आपको प्लेस किया जाएगा. ओके, नाउ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स accepting already admitted candidates will be able to edit their application form. okay, जो एडमिशन ले चुके हैं उनको छोड़कर
आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हो, आप सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, ओके, बट देयर एप्लीकेशन विल नॉट बी ई स्क्रूटिनाइज, जैसे कि हमने बात कर दी, कोई स्क्रूटिनी टीम नहीं बैठी है। सो आपको क्या करना है, केयरफुली सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेने हैं, कन्वर्जन सर्टिफिकेट लग रहा है तो वो भी आपको ठीक से बना लेना है। ऑलरेडी लॉक्ड कन्फर्म कैप एप्लीकेशन कैन ऑल्सो एडिटेड बाय द कैंडिडेट्स बाय अनलॉकिंग इट फ्रॉम ओन लॉगिन। अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म एक ऑप्शन होता है, वहाँ आपको क्लिक करना है, ओके, और उसके बाद आप उसे एडिट कर सकते हो। It is mandatory for the candidate to give maximum college choices to participate in institute level round admission process. Guys, यहाँ नोटिस में क्लियर इंडिकेशन दिया है, क्लियरली बोल दिया है, बोल्ड में लिखा हुआ है कि आपको मैक्सिमम कॉलेज के ऑप्शंस देने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट क्यों अलॉट नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऑप्शंस दे रहे हैं सिर्फ 1 2 3, बस इतने ही ऑप्शंस आप दोगे और रैंक अगर नहीं आएगा तो डियर चांसेस तो कम ही बनेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा जो इसने स्कोर किया है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ। सो आपको क्या करना है, मैक्सिमम चॉइसेस देनी है। बेस्ट कॉलेजेस कौन सी है, इन मुंबई, बेस्ट कॉलेजेस इन पुणे, सब पे मैंने वीडियो बना रखी है गाइस। इवन औरंगाबाद या जलगांव, वहाँ के भी बेस्ट कॉलेजेस के ऊपर वीडियो बनी हुई है। सो हमारे चैनल पे पहले वीडियोस देख लो, पुणे के कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, मुंबई के कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, राइट, आपके रिस्पेक्टिव सिटीज़ के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, डिसाइड कर लो और उनको प्रेफरेंसेस देना ना भूले। कैंडिडेट इज प्रोहिबिटेड टू गिव सिंगल ऑप्शन वाइल गिविंग चॉइसेस। आपको मैक्सिमम चॉइसेस यहाँ देनी है, सिंगल नहीं देना है। कैंडिडेट लॉगिंग अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड, बस इंस्टीट्यूशनल राउंड का टैब होगा और जैसे ही राउंड स्टार्ट होगा विल मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम। कैसे कंप्लीट फॉर्म फिल करना है फॉर राउंड 3, ओके। कॉलेज बटन से आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी है, देन ऐड सेलेक्टेड ऑप्शंस और कंफर्म करने हैं, राइट। नाउ अंडरटेकिंग टू बी एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट्स, क्यों, क्योंकि ई स्क्रूटिनी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करने वाली है, ओके। इफ एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑलरेडी लॉक्ड, कंफर्म एंड कैंडिडेट डज नॉट वांट टू एडिट, सो ये अंडरटेकिंग है, रीड कर लो, ओके। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए केयरफुली, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन फिल की गई है वो सारे डॉक्यूमेंट से मैच होती है, इसलिए आप कुछ भी यहाँ एडिट नहीं कर रहे हो। इफ एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑलरेडी लॉक, कंफर्म, कैंडिडेट वांट टू एडिट, ओके, तो आपको अंडरटेकिंग पर साइन करना है। आई वांट टू अनलॉक माय एप्लीकेशन फॉर्म, आई एम मेकिंग चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स फॉर करेक्टिंग द स्टेटस ऑफ माय एप्लीकेशन फॉर्म, आई एम अवेयर दैट ई स्क्रूटिनी इज नॉट देयर एंड जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे डॉक्यूमेंट से मैच करती है, सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। जो भी अगर कुछ होगा, कोई मिस्टेक्स होता है तो मेरा एडमिशन कैंसिल होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारे अंडरटेकिंग है, आपको एक्सेप्ट करने होंगे जो भी आपका स्टेटस बताता है एप्लीकेशन फॉर्म का। इफ एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑलरेडी अनलॉक्ड नॉट कन्फर्म देन दिस वन। फॉर न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट दिस वन आपको वेरीफाई करने सारे, आपको चॉइसेस देनी है, ओके। और अगर न्यूली रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बोलूँगा कि महाराष्ट्र बीएड सीईटी, ओके, कैप राउंड कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख लो, ओके। स्टार्ट टू एंड तक एक बार वो वीडियो देख लो गाइज, या फिर 2 बार देख लो, लेकिन पूरा देखो और फॉर्म फिलअप कर लो, ओके गाइज। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द राउंड 3 विथ रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड ईएलसीईटी। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द बीएड एंड ईएलसीईटी जो थर्ड राउंड है वो स्टार्ट होने वाला है 16 to 21। इस बीच में आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस फिल करने हैं। आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो, अगर कहीं एडमिशन हो चुका है तो कैंसिल भी कर सकते हो, ओके। आप अपने ऑप्शंस दे सकते हो, सब कुछ। उसके बाद मेरिट लिस्ट विल बी आउट ऑन 22 of Feb, 23 to 26 आपको रिपोर्ट करना है टू द पर्टिकुलर कॉलेज, और 28 Feb कट ऑफ डेट है, तो इसके बाद एडमिशन प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं होने वाला, ओके गाइज। सो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, सारी इंस्ट्रक्शंस एक बार गो थ्रू कर लो जो भी है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड को लेकर, ओके। इफ वैकेंसी इज अवेलेबल इन द कॉलेज देन एडमिट द कैंडिडेट्स ऑफ सेम कोटा एज पर एमएस ओएमएस, ओके। अगर एमएस की सीट्स है तो एमएस को मिलने वाली है पहले, ओएमएस की है तो ओएमएस को मिलने वाली है पहले, अगर नहीं होती है, ओके, तो वाइस वर्सा एडमिशन्स हो सकते हैं, राइट। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो सबसे पहले माइनॉरिटी को प्रेफरेंस दिया जाएगा, दे आफ्टर रिस्पेक्टिव स्टेट्स के स्टूडेंट को, और उसके बाद ओएमएस स्टूडेंट्स को। सो सारी इन्फॉर्मेशन से एक बार गो थ्रू कर लो गाइज, एंड देन डिसाइड कि आपको कौन से कॉलेज में एंटर होना है। और कुछ भी डाउट्स है then feel free to ask me in the comment section, okay guys। So that's all. If you want a preparation for 2022 and 23, then you can call on our respective numbers, and classroom coaching we started at Mumbai, so call on respective number and book your seat at Borivali, Vasai and Dada Center.
For all exam updates and notifications, kindly subscribe our YouTube channel. You can follow us on Facebook, Insta, and also on Telegram. So that's all guys. All the best for your career. See you in the next video.